दोस्तों अब एक नए हम चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। अभी हम कैंडल स्टिक के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे थे, लेकिन अब चार्ट पैटर्न शुरुआत होते हैं। और सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट के लिए है, जो जानना ज़रूरी है आप लोगों को, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। काफ़ी आपने नाम सुना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सभी लगभग ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, सभी लोग चाहते यही हैं दोस्तों कि अगर किसी को बाई करना है तो वो सपोर्ट के पास बाई करे, और अगर सेल करना है किसी स्टॉक को तो वो रेजिस्टेंस के पास सेल करे। और बेस्ट तरीका भी मार्केट में बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी आज भी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर अच्छे से आप जान लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग का काफ़ी हद तक सिर्फ इसके ऊपर ही आपकी ट्रेडिंग जो है क्या नाम है कामयाब हो सकती है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं दूसरी तरह से भी एक ट्रेड करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे कौन कौन सी कैंडल मिलती हैं जिसको ट्रेड करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई एक स्टॉक यहाँ से उठता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये ऐसे गया। उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आता है और अपना जहाँ से ऊपर गया था लगभग वहीं तक, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये हो जाता है और एक पॉइंट ये हो जाता है। ये बिल्कुल आसपास ही होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन 19-20 का अंतर हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे भाव 100 रुपये है तो ये 98 हो सकता है, 97 हो सकता है, मतलब 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अंतर हो, ये 100 का जो है क्या नाम है, इस बार हो सकता है 102 रुपये से लौट जाए। तो इस तरह से होता है। फिर ये दोबारा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम प्लाट कर देते हैं तो यहाँ 110 रुपये तक ये जा रहा है, ठीक है, 110 रुपये तक। और इस बार गया तो 112 तक पहुँच गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 110 से फिर मान लीजिए 99 तक वापस आके, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है 113 रुपये तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। तो इसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जो नीचे वाला एरिया जो दोस्तों होगा वो इसका सपोर्ट हो जाएगा, और जो ऊपर वाला होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया नीचे वाला और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि इसको ट्रेड किस तरह से करना है आपको, ये हम अभी अगले वीडियो में जान लेंगे या आगे जान लेते हैं। पहले ये बेसिक जान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। जैसे कोई प्राइस 100 रुपये से शुरू होता है और 110 रुपये के बीच में एक रेंज बनाता है, 100 से 110 के बीच की रेंज, और फिर उस रेंज को जो है से वापस आता है, यानी 110 रुपये हिट करके वो नीचे आता है और फिर उसी 100 रुपये के आसपास से रुकता है और यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल बनाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अगर प्राइस शुरू हुआ था तो मैं आपको बता दूँ 100 रुपये से मान लीजिए हैमर बना के एक गया था प्राइस, ठीक है। हैमर के बाद आपने बाई किया था, अब ये यहाँ तक जो है गया। हो सकता है आपको यहाँ कोई शूटिंग स्टार मिल जाए, तो आप जब शूटिंग स्टार को सेल करेंगे तो जहाँ से हैमर गया था 98 से वो जो है 100 के रेंज के आसपास से, वहाँ के बाद फिर से जब कोई आएगा तो यहाँ कोई ना कोई, मान लीजिए यहाँ मॉर्निंग स्टार मिल सकता है आपको, ठीक है। मॉर्निंग स्टार मिला, अब यहाँ पे आप जब सेल 112 तक वही प्राइस उसी आसपास फिर से गया है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको कोई इवनिंग स्टार मिल जाए दोस्तों, ये इवनिंग स्टार मिल जाए, ठीक है। फिर से ये प्राइस यहाँ तक आएगा, अपने 99 के आसपास आएगा। तो जब ये 99 के आसपास आएगा तो आपको हो सकता है यहाँ पे कोई प्राइस और हो जाए, मिल जाए, प्राइस एक्शन मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे फिर से हैमर मिल जाता है या कोई बुलिश एंगलफिन, बियरिश एंगलफिन, कुछ भी मिल सकता है। तो ये प्राइस हो जाता है। लेकिन दोस्तों जितने बार मान लीजिए आपने एक बार ये सपोर्ट को टच किया, 2 बार सपोर्ट को टच किया, 3 बार सपोर्ट को टच किया, तो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं दोस्तों कि चौथी बार जब आएगा तो ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी होता है कि मान लीजिए अगर ये यहाँ से फिर लौट गया होता तो ये चौथी बार में हो सकता है ये ब्रेक कर देता। एक बार, 2 बार, 1 2 3 ये होता है। तो 3 बार के जो होते हैं वो तो एक एक्यूरेसी उनकी होती है। लेकिन अगर आपको चौथे टाइम यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल रहा है और कंफर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसको आपको ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और यहाँ से यहाँ में जो पहला सपोर्ट होगा वो मिनिमम आपको 2 सपोर्ट चाहिए होंगे, तभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक बार 100 पे प्राइस गया और दोबारा जब 98 या 100 के बैंड के आसपास आएगा, तब जब आपको यहाँ पे कोई मिलेगा पैटर्न आपको 98 या 100 के आसपास, फिर वो जो प्राइस जाएगा और पहला सपोर्ट को पहले रेजिस्टेंस को हिट करेगा, यानी 100 के को 110 को हिट करेगा। ऐसे ही जब दोबारा नीचे आएगा
यहाँ पे 99 या 98 या 100 के आसपास हिट करेगा तो ये काम करेगा। लेकिन जब बार बार ये एक ही रेंज में हिट करता रहेगा दोस्तों, तो ये उतनी जो है क्या नाम है इसकी एक्यूरेसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट, इसका मतलब ये मानते हैं दोस्तों, इसके पीछे साइकोलॉजी में मैं आपको बता दूँ, साइकोलॉजी ये हो जाती है कि जब अगर मान लीजिए बायर्स बहुत मजबूत हैं उस दिन, तो बायर्स को 100 रुपए से 99, 98, 100 की रेंज दोबारा नहीं देखनी चाहिए। ये प्राइस एक बार 100 जाता है, और अगर एक बार कमजोर हुए, दोबारा 110 तक गया और फिर दोबारा तिबारा आया और बार बार ये नीचे ही नीचे आ रहा है, तो बायर्स को सेकंड अटेम्प्ट में ही इसको ऊपर ले जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं ले जा पा रहे हैं और सेलर भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो चौथी टाइम या तीसरी टाइम ये नीचे जो है क्या नाम है हिट करेगा, तो ये ज़्यादातर चांसेस के यही हो जाएंगे कि उस दिन या तो सेलर डोमिनेट कर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, चौथी बार जब हिट करेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर ये बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होंगे तो ये हिट करेगा चौथी पांचवी दफ़े तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए इसको जब ट्रेड आप करिए तो 1 और 2 और मैक्सिमम 3 का ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करिए। चौथे बार में ट्रेड करने के पहले कंफर्मेशन या तो बहुत अच्छी हो, या यहाँ पे कहीं उसने टाइम बिताया हो इस एरिया में, तो आप ट्रेड कर लीजिए कि अगर यहाँ पे सपोर्ट के पास आया कोई स्टॉक और यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, इस एरिया में काफ़ी देर रुका है, कम से कम 15 मिनट के अगर आप देख रहे हैं तो 4-5 कैंडल, 3-4 कैंडल, मतलब 2 से तो अधिक ही हो बनाई है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और वो भी कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे मौजूद हो तो, वरना इसको ट्रेड करने वाले में रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर पहली बार ये 100 पे आया, 100 से 110 तक गया है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको शूटिंग में स्टार मिला है और आपने सेल किया है, तो दूसरी बार आने पे 100 के आसपास बहुत अच्छा कन्फर्मेशन पैटर्न है दोस्तों ये। और ऐसे ही जब दूसरी बार यहाँ पे 110 के आसपास पहुंचे और कोई भी पैटर्न आपको बियरिश मिले, तो कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड करिए, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी काम करेगी। लेकिन अगर ये 3 दफ़े से ज़्यादा हो जाए तो इसको फिर छोड़ दीजिए, या फिर डबल कन्फर्मेशन कम से कम यहाँ रेजिस्टेंस के पास ये समय बिताए या सपोर्ट के आसपास कहीं समय बिताए। 2 कैंडल से ज़्यादा यहाँ पे अगर टाइम दे रहा है ऊपर रेजिस्टेंस पे या नीचे सपोर्ट पे, और उसके बाद कोई रेड कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस पे बनी है, जैसे शूटिंग स्टार बनी है या इवनिंग स्टार बनी है, उसके बाद एक और कैंडल रेड ही बनी है, फिर वो डबल कन्फर्मेशन है और यहाँ पे 2-3 कैंडल हो सकता है आसपास ही बन जाए, तो एक रेंज जब बना लेगा मार्केट, वहाँ पे जब वो रेंज ब्रेक होगी, ठीक है, तो उस मान लीजिए जैसे ये एक शूटिंग स्टार ऐसे बन जाता है, फिर एक रेड कैंडल बन जाती है, इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, और फिर एक तीसरी कैंडल कोई बन जाती है, तब जब आपको 2-3 कैंडल या 3 कैंडल बन जाएगी, तब इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे या इस रेड कैंडल के लो के नीचे आप सेल कर दीजिएगा, तो उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। ऐसा सेम यहाँ हैमर के साथ भी होगा। अगर एक हैमर बना है मान लीजिए और दूसरी फिर बुलिश कैंडल बनी है और तीसरी फिर बुलिश बन गई है, तो आप जब 2-3 कैंडल इस हैमर के आसपास ही इसी रेंज में अंदर बिना इसको ब्रेक किए बन जाती हैं, तो आप जब कोई तीसरी कैंडल जैसे ही ग्रीन बने या रेड बने, उसका हाई जब क्रॉस होगा तो आप बाई कर लीजिएगा। यहाँ डबल कंफर्मेशन ले लीजिएगा ताकि सपोर्ट आपका स्ट्रांग है, इस बात की गारंटी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इसको जब हम चार्ट पे देखेंगे तो एकदम समझ में आपको आ जाएगा इसके पीछे की साइकोलॉजी, और वो बहुत ईजी होता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसमें देखने में आपको शायद एक बार लग रहा हो, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, और चार्ट पर जब देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।